अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष के साथ ही माघ मास का आरंभ होता है और माघ मास के साथ ही गंगा, यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर यानी तीर्थराज प्रयाग में हर साल आस्था के मेले का आयोजन होता है, जिसे लोग माघ मेले के नाम से जानते हैं। कड़कड़ाती ठंड के बीच इस धार्मिक मेले में कल्पवास करने का विशेष महत्व है। कुछ तीर्थयात्री मकर संक्रांति से माघ शुक्ल पक्ष की संक्रांति तक कल्पवास करते हैं, तो वहीं कुछ श्रद्धालु पौष मास की पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक इस कठिन व्रत को रखते हैं। हालांकि अधिकांश श्रद्धालु पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक ही कल्पवास करते हैं। वैसे तो इस पूरे माह गंगा स्नान किया जाता है, लेकिन इस माह की कुछ विशेष तिथियों पर शाही स्नान किया जाता है, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के अंत में प्राप्त होगी। संगम पर माघ के पूरे महीने निवास कर पुण्य फल प्राप्त करने की साधना को कल्पवास कहा जाता है। महाभारत के अनुसार 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने के फल बराबर पुण्य माघ मास में कल्पवास करने से ही प्राप्त हो जाता है। घोर शीत के बीच माघ मेले में कल्पवास करना किसी तपस्या से कम नहीं होता। संगम की रेती पर जप तप, स्नान दान, कीर्तन प्रवचन आदि के लिए तंबुओं की एक बड़ी धार्मिक नगरी तैयार होती है। कल्पवासी रेत पर बने टेंट में ही खाते पीते और जमीन पर सोते हैं। एक कल्पवासी को पूरे एक महीने तक प्रतिदिन सुबह शाम गंगा स्नान दान और स्वयं से भोजन बनाकर खाना पीना होता है। इस दौरान श्रद्धालु फलाहार, एक समय का आहार या निराहार रहते हैं। कल्पवास के लिए साफ सुथरे पीले एवं सफेद रंग के वस्त्र श्रेष्ठ कर होते हैं। इस प्रकार से आचरण कर मनुष्य अपने अंतःकरण एवं शरीर दोनों का कायाकल्प कर सकता है। आस्था के इस कठिन नियम के बावजूद दूर दूर से नंगे पांव सिर पर गठरी मुठरी रखकर श्रद्धालु यहाँ पर पुण्य प्राप्ति की चाह में खींचे चले आते हैं। पौराणिक मान्यता है कि एक कल्प कलयुग, सतयुग, द्वापर और त्रेता चारों युगों की अवधि होती है। इस समय दान, ध्यान और स्नान का विशेष महत्व होता है। महाभारत के अनुसार 100 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए तपस्या करने का जो फल है, माघ मास में कल्पवास करने से प्राप्त हो जाता है। यही कारण है कि श्रद्धालुओं के साथ देश के कोने कोने से शैव वैष्णव समेत सभी परंपराओं के संत भी इस धार्मिक मेले में पहुंचते हैं। इस महामेले में पूरे एक माह आपको तमाम जगहों पर साधु अपनी धुनी रमाए तपस्यारत या फिर कीर्तन प्रवचन करते नजर आ जाएंगे। कल्पवास का जिक्र वेदों और पुराणों में भी मिलता है। कल्पवास एक बहुत ही मुश्किल साधना है, क्योंकि इसमें तमाम तरह के नियंत्रण और संयम का अभ्यस्त होने की जरूरत होती है। पद्म पुराण में महर्षि दत्तात्रेय ने कल्पवास के नियमों के बारे में विस्तार से बताया है। उनके अनुसार 45 दिनों तक कल्पवास करने वाले को 21 नियमों का पालन करना चाहिए। ये नियम है: सत्य वचन, अहिंसा, इंद्रियों का शमन, सभी प्राणियों पर दया भाव, ब्रह्मचर्य का पालन, व्यसनों का त्याग, सूर्योदय से पूर्व शय्या त्याग, नित्य 3 बार सुरसरी स्नान, त्रिकाल संध्या, पितरों का पिंडदान, दान, जप, सत्संग, क्षेत्र संन्यास अर्थात संकल्पित क्षेत्र के बाहर न जाना, परनिंदा त्याग, साधु सन्यासियों की सेवा, जप एवं संकीर्तन, एक समय भोजन, भूमि शयन, अग्नि सेवन ना करना। साथ ही इसके कुछ और नियम भी होते हैं, जैसे कल्पवास के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना और पूजन किया जाता है। साथ ही कल्पवास करने वाला अपने रहने के स्थान के पास जौ के बीज रोपता है। जब ये अवधि पूर्ण हो जाती है तो वह इस पौधे को अपने साथ ले जाता है।
प्रयागराज में लगने वाले इस धार्मिक मेले में स्नान करने के कुछ विशेष दिन भी होते हैं, जिस पर संगम में न सिर्फ कल्पवासी बल्कि दूर दूर से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। वर्ष 2023 में माघ स्नान के विशेष दिन इस प्रकार हैं। पौष पूर्णिमा 6 जनवरी, मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी, मौनी अमावस्या 21 जनवरी, वसंत पंचमी 26 जनवरी, अचला सप्तमी 28 जनवरी, माघी पूर्णिमा 5 फरवरी, महाशिवरात्रि 18 फरवरी। आप भी इस माघ मास में स्नान दान, जप तप और इस माह के विशेष नियमों का पालन करके ईश्वर की कृपा प्राप्त करें। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।